हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के इथिक्स, यानी कि रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट नैतिकता जो कि हर एक रिसर्चर को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। एग्जामिनेशन में रिसर्च एथिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हुए ही आज का सेशन में लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो हमारा जैसे कि आज का टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। एथिक्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, जिसको कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो एथिक्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है नैतिकता। ठीक है। सो कोई भी काम जब हम करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को रिसर्च में बताया कि रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमैटिक एंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है रिसर्च करने का। ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों को रिसर्च करते समय कुछ नैतिकताओं को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एंड ये प्रिंसिपल्स जो है रिसर्च के हमारे पहले स्टेप से, पहले फेज से ही शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना कि किस टॉपिक के बारे में हम रिसर्च करेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम जो होता है, वहीं से हम लोग रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि दे प्रमोट द एम of research such as expanding knowledge. They support the values required for collaborative work such as mutual respect and fairness. ठीक है। सो यहाँ पे नैतिकता में एक चीज़ ये बोली गई है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जितने भी लोग एक साथ रिसर्च कर रहे हैं सब में इक्वल लेवल सबको फेयरनेस से देखना है हमने। ठीक है। एंड जिन लोगों से अगर हम लोग मान लीजिए इंटरव्यू ले रहे हैं किसी रैंडम पर्सन ए से, तो इस पर्सन के सामने भी हमारी जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होती है नैतिकताएं। सो दिस इज एसेंशियल बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च डिपेंड्स ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड द ग्रुप्स। यानी कि रिसर्चर्स क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सन अगर ए रिसर्चर है तो बहुत से लोगों से वो इंटरव्यूज ले सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनके बीच में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले वो पर्सन से पूछेगा कि जी हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं एंड ये बेसिस पे हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अगर ये पर्सन एग्री होगा, इनको लगता है कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज है इस बारे में, तो ही हम उनसे बात कर सकते हैं। हम किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर। ठीक है। सो रिसर्च एथिक्स हेल्प अस टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू and they help us to govern person's behavior or activities. पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के हिसाब से बनाया गया है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ताकि आपको ये भी क्लियर आइडिया हो जाए कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से कि गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। इसके लिए एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स बिना देरी किए गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखने के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने फ्री डेमो वीडियोस है। कंप्लीट पेपर वन का मेरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए, जो कि आपको मदद करेगा पेपर वन में इजीली 100 में से 80+ स्कोर करने में। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। सो रिसर्च एथिक्स में यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहला आता है ऑनेस्टी। ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि हम लोगों को जो भी हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, जो भी हमारे मेथड्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, उनको एज इट इज़ हमें अपनी पब्लिकेशंस में, अपने फाइनल रिजल्ट्स में लिखना है। हमें इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं करनी है। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ का रिजल्ट हमारा आया है एनालिसिस के बाद 0 से 10 के बीच में, ठीक है, तो हम अपनी रिसर्च एथिक्स के हिसाब से ये नहीं कर सकते कि आंसर हम लोग 15 लिख दें। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए हमारे हर एक काम में। ये होता है रिसर्च का पहला एथिक। ठीक है। ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, एज इट इज़ हम उसको पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। सो इसमें क्या होता है, हम लोग बायसनेस को अवॉइड करते हैं।
अपने डिज़ाइन के टाइम पे, डेटा एनालिसिस के टाइम पे, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीयर रिव्यूज़। पीयर रिव्यूज़ का मतलब होता है अपने आसपास के लोग, पीयर का मतलब होता है अपने आसपास के लोग, ठीक है। पर्सनल डिसीजंस, ग्रांट राइटिंग, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च। तो इन सब चीज़ों पे हमें बायसनेस को जो है अवॉइड करना है। बायसनेस का मतलब होता है प्री अनुमान। कई चीज़ें होती है ना, हम लोग पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि नहीं ये, जैसे मान लीजिए ग्रुप है, हम अगर पहले सोच लेंगे कि इस ग्रुप में एक भी पर्सन हमें नहीं मिलेगा जो अच्छे से हमारी रिसर्च में हेल्प करे, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। पहले से ही किसी बात का अनुमान लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। सो ना डिज़ाइन के लिए, ना डेटा एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए भी नहीं। यहाँ पे सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हम अपने प्रोमिसेस एंड जो हमारे रिसर्च के एग्रीमेंट्स होते हैं उनको सिंसियरली फॉलो करें, ठीक है। यानी कि जो भी थॉट्स हैं, जो भी एक्शंस हैं हमारे, उन सब चीज़ों पे हम लोग कंसिस्टेंट रहें। हम लोगों को पता होना चाहिए, अब जैसे हमने देखा था कि रिसर्च के टाइम पर क्या होता है, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, यानी कि अनुमान हम लगाते हैं। सो जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमने अनुमान लगाए हैं, उन पे हमें कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे जो भी हम एक्शन लेंगे उस पर भी हमें कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, 5 to 6 आवर्स के बाद हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंड जो भी हमने इंटीग्रिटी और प्रोमिसेस किए होते हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड, उन चीज़ों पे भी हमें जो है मेंटेन रखना पड़ता है, उन चीज़ों को भी। नेक्स्ट आता है केयरफुलनेस, ठीक है। सो केयरलेस एरर्स जो होते हैं उनको हमें यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे काम में हम लोग केयरलेस हो करके अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ आएगा, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। सो आप लोग रिसर्च के लिए अगर फील्ड में जाते हो या जर्नल्स के थ्रू, इंटरनेट या बुक्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसमें से जितना भी अच्छा रिकॉर्ड है जो कि आपको लगता है कि आपकी रिसर्च में आपकी हेल्प कर सकता है, उसको आपने सेव करके रख लेना है अपने पास, ठीक है। ये होती है केयरफुलनेस। यानी कि एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखोगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये चीज़ हमारे काम आ सकती है, तो उस चीज़ को अभी से आप लोग सेव कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट आता है ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है कि हम अपने डेटा, अपना रिजल्ट, अपने आइडियाज़, टूल्स, रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी ये चीज़ें होती हैं, इनको शेयर कर सके। इनको शेयर करने के लिए बिल्कुल ओपन हो। अब मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड ए है, ठीक है, वो भी रिसर्च कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट टॉपिक है हम दोनों का, तो उनको कोई अगर आइडिया देना है, उनको कोई सजेशन देना है, ठीक है, उनको किसी टूल में हेल्प करनी है, तो उस सब चीज़ों के लिए हमेशा हमें अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ओपननेस। सो ये रिसर्च की नैतिकता का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो अपना डेटा है हमारा, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, या आगे आने वाले समय पे हम लोग कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, किस तरह से अपना काम करने वाले हैं, इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। यानी कि ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स, अपने प्राइवेसी इश्यूज, अपने कम्युनिकेशंस को अपना संभाल के रखना है, ठीक है। जो भी पेपर वर्क हम करते हैं, जो भी हमारे पास ग्रांट्स हैं या जो भी हमने सबमिट की हैं पब्लिकेशंस के लिए, उन सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये किसी को भी नहीं बताना है। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे डिफरेंस, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि ओपननेस यानी कि हम आइडिया दे सकते हैं, टूल्स में हेल्प कर सकते हैं, उनको इंटरव्यू लेने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ें किसी को नहीं बतानी है। अपने रिसर्च में आप क्या कर चुके हो एंड क्या आप लोगों का आगे आने वाला स्टेप है, वो किसी को नहीं बताना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी का पेटेंट है, किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट है, उस चीज़ को हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, ऑलरेडी वो रिसर्च किसी ने कर ली है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी वो किसी ने रिसर्च कर ली है, तो उस जगह पे हम लोग देखेंगे कि उस कंटेंट को अगर मैं यूज़ करना चाहती हूँ रेफरेंस के रूप में, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। या फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप उसको यूज़ करना ही चाहते हो, कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ करना चाहते हो, तो उस पर्सन की आपको पहले परमिशन लेनी है एंड अपनी पेपर वर्क में उनको क्रेडिट ज़रूर देना है। वहाँ पे ज़रूर लिखना है कि ये जो रिजल्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ये कॉपीराइटेड कंटेंट है एंड इसका क्रेडिट जाता है इस पर्सन को।
तो अगर आप लोग क्रेडिट देने के लिए रेडी होते हो तो कॉपीराइटेड या फिर पेटेंट वाला जो कंटेंट होता है ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, बस ये बात रखनी है कि विदाउट किसी पर्सन की परमिशन आप उसका डेटा यूज नहीं कर सकते। इस चीज को बोला जाता है प्लेगरिज्म, यानी कि डुप्लीकेसी। ठीक है, इसका क्या नुकसान हो सकता है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने कोई डेटा ऐड कर दिया, ठीक है, एंड आप लोगों ने वहां पे क्रेडिट नहीं दिया, मेंशन नहीं किया उस बुक का या उस पर्सन का नाम, तो जब आप लोगों का प्लेगरिज्म चेक होगा आप लोगों की फाइनल रिपोर्ट का, तो वहां पे बता दिया जाएगा कि डुप्लीकेट डेटा है इसमें, तो आप लोगों का पूरा काम जो है, पूरी थीसिस जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस। सो जो भी हमारा पब्लिकेशन के करियर्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो भी हमारा टारगेट होता है उन चीज़ों के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग। सो हमारे जो एजुकेटर्स हैं, मेंटर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को हमें एडवाइस देनी चाहिए। अगर हमारे अंडर कोई काम करता है तो उनको हम ज़रूर एडवाइस दें, या हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मेंटर्स जो हैं उनसे हम एडवाइस लेते रहें। तो ये चीज़ों के लिए हमें ओपन रहना पड़ता है। ठीक है, अपने कलीग्स यानी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारे साथ रिसर्च कर रहे हैं, कई बार क्या होता है ग्रुप रिसर्च होती है कि 2-3 लोगों को एक साथ एक ही टॉपिक पे रिसर्च करनी होगी किसी टॉपिक पे। ठीक है, तो वहां पे कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी है एंड ट्रीट देम फेयरली। ऐसा नहीं करना है कि सारा डेटा वही कलेक्ट करें या सारा काम वही कलेक्ट करें या सारा काम मैं ही कलेक्ट करूं। मिलजुल कर एक टीम वर्क हमें करना होता है एंड अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारे रिसर्च करते समय किसी भी पब्लिक को, किसी भी इंसान को या किसी भी सोसाइटी के पर्सन को या एनिमल को, किसी भी बर्ड को जो है कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड जितने भी लॉज होते हैं उनको हमेशा हम फॉलो करें। ये होता है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं एंड हमें क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं करना है कि आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप ये आंसर नहीं दे सकते, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबको इक्वल लेवल पे लेकर चलना है। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, या फिर इसको कैपेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू मेंटेन एंड इम्प्रूव योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपर्टाइज थ्रू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, सो यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि हमारी रिसर्च में क्या योग्यताएं हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है लीगैलिटी, यानी कि जितने भी लीगल चीज़ें होती हैं उनको हमें फॉलो करना है। जितने भी हमारे रिसर्च से रिलेटेड लॉज हैं उनको हमें हमेशा उनके बारे में पता भी होना चाहिए एंड उनको फॉलो भी करना है। एनिमल केयर, अगर हमारी रिसर्च के टाइम पे हमें कोई एनिमल से रिलेटेड काम है, ठीक है, तो हम उन पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिससे कि उनको नुकसान हो, कोई पेन हो। ठीक है, एंड वही चीज़ आती है ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन में। ठीक है, सो ये मैं बता चुकी हूँ, बायसनेस को अवॉइड करना है एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो या फिर दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।